दोस्तों साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। जैसे कि आप टॉपिक से समझ पा रहे हैं कि आज हम ट्रिपलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिपलेट्स क्या होते हैं और ट्रिपलेट्स हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, चलिए सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो ट्रिपलेट्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर 3 नंबर्स हमारे पास होते हैं। 3 नंबर होता है, उन नंबर्स में कुछ रिलेशन होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दिया है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है, और जो दूसरी 2 साइड्स होती हैं वो बेस और परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो आपने सबने पढ़ी होगी, जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। इट मीन्स जो ये कर्ण होता है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रिपलेट से इसका क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कोई भी हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों की मेजर अगर हमारे पास हो, जिसको हम एम एन पी से डिनोट कर रहे हैं, तो जरा आप यहाँ पर देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये एम है, ये एन है और ये पी है। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर इन साइड की मेजरमेंट्स हमारे पास एम एन पी हों, तो यहाँ पर हमेशा एम स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए एम एन पी की वैल्यू से। ठीक है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इनकी मेजरमेंट्स जो भी दी होंगी वो भी इस रिलेशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होना चाहिए। तो हमारे जो ये एम, एन और पी हैं, तब हम इनको ट्रिपलेट्स कहेंगे, और इनका नाम, जो पूरा नाम होता है वो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स का नाम होता है पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में समझ गए होंगे कि ट्रिपलेट्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं। देखिए, हमारे पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो एकेडमिक और कंपटीशन दोनों एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, ठीक है, टाइप फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको एक ट्रिपलेट दिया होगा, वन ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रिपलेट, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। वन ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रिपलेट इज, कुछ भी आप नाम लिख दीजिएगा, 6 दिया है मान लीजिए। ठीक है, तो फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट अदर टू मेंबर, ठीक है, ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक ट्रिपलेट हमारे पास दे रखा है 6, वन ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रिपलेट इज 6, फाइंड आउट द अदर 2 मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया कि हमें यहाँ पर कुछ भी एक ट्रिपलेट दे दिया है और 2 आपसे पूछे गए हैं। एक टाइप ये हो जाता है आपका, ठीक है, एक टाइप ये हो जाता है कोई भी नंबर दे दे आपको, ठीक है, उसके सारे ट्रिपलेट आपको फाइंड करने हो। इफ 17 इज ए ट्रिपलेट, फाइंड अदर्स, इस तरह करके पूछ सकता है। तो 2 तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रिपलेट आपका 6 है तो 2 अदर मेंबर और पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फाइंड आउट कीजिए, या 17 दे रखा है, अदर 2 फाइंड कीजिए। मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक है, पूछने का मेथड इसका अलग हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि एक ट्रिपलेट जो है हमें दे रखा है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इन दोनों कंडीशंस में हम ट्रिपलेट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपलेट फाइंड आउट करना। ठीक है, टू फाइंड आउट ट्रिपलेट्स। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एक ऑड नंबर के जो हमें गिवन होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 7 इज वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, फाइंड अदर 2।
अदर टू आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, अदर टू आपसे पूछे गए हैं। तो 7 एक मेंबर दिया हुआ, यानी एक ट्रिपलेट आपको दिया हुआ है, 2 अदर हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इवन या ऑड चेक करना है। सबसे पहले आपको मैं ऑड वाला बता रहा हूँ। 7 हमारे पास क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। इसमें आप क्या करें, जब भी 7 यानी जो भी नंबर आपको दिया गया ऑड है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा बनता है, फर्स्ट स्टेप में आप इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49। कितना हो जाएगा, 49। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ऑड नंबर होगा, स्क्वायर करने के बाद जो भी मिलेगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, नहीं उसका हाफ करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट में एक हमारे पास क्वांटिटी निकल आएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8.5, यानी 24.5, 24.5 हमारे पास आ गया है। अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, देखिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 24.5 आया है, ये जो 0.5 है, इसको पूरा करने के लिए हम एक बार इसमें 0.5 को ऐड करेंगे, एक बार 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो हमारे जो ट्रिपलेट्स आ गए हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स हमारे पूरे हो गए हैं। 7 आपको दे रखा था, तो 7, 24 और 25, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिपलेट्स आ गए हैं। अब एक बार इसको आप चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हमने बताया था, सबसे बड़ा वाला जो होगी ट्रिपलेट होगा वो बड़ी साइड को, और 2 जो छोटे हैं वो अदर 2 स्मॉलर साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 25 का आप स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा, 625 आ जाएगा। इसी तरह 24 का स्क्वायर आप करें, ठीक है, कितना आ जाएगा, 576 आएगा। एक बार आप करके देख लीजिएगा, 24 की 24 से मल्टीप्लाई स्क्वायर कर रहे हैं हम, 96 और 48 को ऐड कर देंगे, 67576 आ जाएगा। इस तरह से 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 आएगा। इसी तरह 7 का स्क्वायर अगर हम करें, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब आप 2 स्मॉलर को ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो 576 और 49 को जब हम ऐड करते हैं, 9 6 15, 7 4 11 12 और 5 6 5, यानी हमारे पास 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आ गया। इट मीन्स हमारे जो ट्रिपलेट्स हैं बिल्कुल सही आए हैं। तो इस टाइप से जब भी आपको दे रखा हो कोई ऑड नंबर, उसके साथ आपको ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए आपको 11 दे रखा है, ठीक है, तो आपको पहला नंबर देखा है 11, ठीक है। लेट फर्स्ट ट्रिपलेट आपको दे रखा है 11, फाइंड करने हैं हमको अदर्स। तो ट्रिपलेट हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप पे जाना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या कह रहा है, 11 का स्क्वायर करने को कह रहा है, तो 121 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी स्क्वायर आता है उसका हाफ करेंगे, 121/2, यानी हम इसको करेंगे 2 6 ज़ा और 1 स्मॉलर हो जाएगा, 0 आके 2 5 ज़ा 10, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है और 0.5 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस 0.5 प्लस 0.5 सॉरी माइनस 0.5। तो जब आप प्लस कर देंगे तो आपके पास 61 आ जाएगा, और जब माइनस कर देंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो ट्रिपलेट्स आ गए हैं, तो ट्रिपलेट्स हमारे पास आ चुके हैं 11, 60 और 61। अब इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 61 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1 2 7 3, ठीक है। अब आप 60 का स्क्वायर करेंगे, तो 60 का स्क्वायर तो बहुत इजीली आप निकाल लेंगे, 6 6 ज़ा 36 और 00, और 11 का आपके पास स्क्वायर होता है ये कितना, 121। अब आप क्या करेंगे, 3600 और 121 को ऐड कर लीजिए, 3721 आ गया आपके पास। यानी हमारे पास 61 का स्क्वायर जो है वो 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर आ गया। इट मीन्स हमारे ट्रिपलेट से आ गए हैं। ये तो एक मेथड हो गया कि हम जब हमारे पास दिया रखा होगा फर्स्ट वाला ट्रिपलेट जो कि ऑड है, अगर ये इवन दे रखे हो तब हम इसको कैसे करेंगे, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बहुत ही केयरफुली वर्क करना होगा, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हमारे ये, ठीक है, दे रखा होगा फर्स्ट वाला हमको इवन। देखिए मान लीजिए एक हमारा दे रखा है 6 दे रखा है आपको, ठीक है। फर्स्ट ट्रिपलेट आपको दे रखा है, फर्स्ट मेंबर 6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट स्टेप करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसका हाफ कर देना है, यहीं पर हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा हमारे पास 3। सेकंड स्टेप में आप ऑड वाले में क्या कर रहे थे, फर्स्ट स्टेप स्क्वायर कर रहे थे और सेकंड स्टेप में हाफ कर रहे थे। यहाँ पर हमने पहले हाफ किया फिर स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, 9 आ जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, आप थर्ड स्टेप में
थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो 9 आया इसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें से ही 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 + 1 10 आ जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा। तो आपके पास जो ट्रिपलेट आ गए हैं आपके, ठीक है, ट्रिपलेट्स आ गए हैं 6, 8 और 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपके पास प्लस होकर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी हमारे ये दोनों चीज़ इक्वल हो गई हैं, ट्रिपलेट हमारे ठीक आ गए हैं। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा भी ले सकते हैं आप। एक ट्रिपलेट आपको कोई थोड़ा सा और बड़ा दे दिया, मान लीजिए 24 दे दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है, कितना दिया हुआ है आपके पास, मान लीजिए 24 दिया हुआ है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होना है, इसका हाफ करना है। ठीक है, हाफ करने के बाद हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, सेकंड स्टेप में इसका करेंगे स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 144, राइट। अब आप क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि 144 में +1 कर देंगे, 144 में -1 कर देंगे। तो एक तो आ गया आपके 145, एक आ जाएगा 143। तो ट्रिपलेट जो हमारे निकल के आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, हम राइट कर लेते हैं ट्रिपलेट्स। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट्स आ गए हैं, पहला हमें 24 दे रखा है, 24, 143 और 145। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 145 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा और 24, 143 का स्क्वायर निकाल के सम कर दीजिएगा, वो इक्वल आ जाएंगे 145 का स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिपलेट्स हो गए हैं। तो आज हमने सीख लिया है इवन और ऑड जो भी हमें नंबर दे रखे हों। ठीक है, अगर एक नंबर दे रखा है तो 2 हम ट्रिपलेट्स और दूसरे किस टाइप से निकालते हैं, यानी ट्रिपलेट निकालने का मेथड आज हम सीख चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को और लोगों के साथ भी आप शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।